और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए को लेकर कहा कि भाई ये कानून जो है वो कभी वापस नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है निराधार है। अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, विपक्ष के पास कोई और काम ही नहीं है, उनका इतिहास है, वो जो कहते हैं वो करते नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतिहास है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर बनता है। पीएम मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। अमित शाह ने कहा कि सीएए से इस देश के अल्पसंख्यकों या किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान है ही नहीं। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है। कि हम सीएए लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं। को और कोई काम नहीं। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। 41 बार अलग अलग मंचों से इसके बारे में मैंने डिटेल बात करी है कि इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों की एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जो मुलाकात हुई है। मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।